ये सारी ही घटना घटी छत्तीसगढ़ के जांजगीर में, जहां पर कि एक पत्रकार गोपाल शर्मा अपने परिवार के साथ रहा करते थे। इनके परिवार में इनकी पत्नी, इनकी बेटी इसिका शर्मा, इनका एक बेटा आर्यन शर्मा बड़े ही आराम से रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी बेटी इसिका शर्मा बड़ी होती है तो वो अपने पिता की तरह ही पत्रकारिता में इंटरेस्ट लेने लगती है। पहले तो वो एलएलबी करती है। अपनी एलएलबी की पढ़ाई के साथ साथ अपनी जिस फील्ड को वो अच्छे से आगे करना चाहती थी, यानी कि मीडिया, तो वो उसमें राजधानी रायपुर से एंकरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एमएससी कर रही थी। ये लगभग पिछले 6 सालों से लगातार मीडिया में आई हुई थी, अपने कामों को कर रही थी। इसके साथ साथ जितनी भी उसकी पढ़ाई थी, अपने आप को आगे सुधारने के लिए वो भी साथ साथ कर रही थी। काफी सारे बड़े बड़े ऐसे लोग इस टाइम मौजूद थे जो कि इसे नाम से जाना करते थे। वो लोग इसके कामों को काफी अच्छे से जानते थे और यही कारण था कि इन्हीं सारे कामों के चलते गोपाल शर्मा अपने आप को फक्र से ये बात कहा करते थे कि वो इसिका शर्मा के पिता हैं। लगातार उनकी बेटी अपनी फील्ड में अपना नाम बना रही थी, वो जाना पहचाना वहां का नाम बन चुकी थी। और उसके बाद टाइम आता है 12 फरवरी 2023 का, जब गोपाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ बाहर किसी फंक्शन में गए हुए थे और इसी टाइम इनके घर पर रोहन पांडू अपने एक और दोस्त राजेंद्र के साथ आ पहुंचता है। रोहन पांडू इस टाइम इसिका के साथ ही काम किया करता था, क्योंकि ये लोग बाहर जाकर अलग अलग तरीके की काफी सारी न्यूज इकट्ठा किया करते थे, बाद में आकर उसे रिकॉर्ड किया करते थे। न्यूज के लिए जिस चैनल से ये लोग जुड़े हुए थे उसके लिए ये लोग साथ ही रिपोर्टिंग किया करते थे। रोहन पांडू इसिका के लिए एक सहायक के तौर पर इस टाइम काम कर रहा था और वो करीबन पिछले लगभग 2 महीनों से कहीं बाहर गया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो शहर में वापस आता है तो सबसे पहले वो इसिका शर्मा के पास आता है अपने एक और दोस्त राजेंद्र के साथ। यहाँ पर आने के बाद वो इसिका शर्मा से मिलता है। इसिका शर्मा रोहन पांडू के साथ तो काम किया ही करती थी, इसके अलावा वो राजेंद्र को भी काफी अच्छे से जानती थी, क्योंकि ये भी इन्हीं की फील्ड का था। और इस टाइम अगर देखा जाए तो इसिका शर्मा के अलावा उसका छोटा भाई आर्यन भी यहीं पर मौजूद था। इसिका शर्मा पिछले लगभग 6 सालों से रोहन के साथ मिलकर काम कर रही थी और यही कारण था कि साथ काम करते करते ये लोग एक दूसरे के थोड़ा बहुत नजदीक आ चुके थे। रोहन पांडू अब इसिका से प्यार किया करता था, दूसरी तरफ इसिका भी उसे थोड़ा बहुत चाहा करती थी, लेकिन उसने इस बात के ऊपर ज्यादा कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही वो उसके साथ कभी ज्यादा टाइम वेस्ट किया करती थी। उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर था कि वो जल्द से जल्द अपनी जितनी भी डिग्री उसे कंप्लीट करनी है वो कर ले, अच्छा जाना पहचाना वो एक नाम बन जाए और अपने काम के ऊपर वो काफी ज्यादा ध्यान दिया करती थी। लेकिन रोहन पांडू को अगर देखा जाए तो वो पूरे तरीके से इसी को अपना मान चुका था और उसके बाद जैसे ही ये 12 तारीख को रात को उनके घर पर पहुंचते हैं तो अगली काफी देर तक तो वो लोग यूं ही बैठकर बातें करते हैं। और उसके बाद रोहन पांडू ने इसिका से पूछा कि अंकल आंटी इस तरीके से अचानक से कहां पर चले गए। इसी तरीके की वो लोग नॉर्मली बातें कर रहे थे, लेकिन इसिका शर्मा रोहन को इन सारी ही चीजों के बारे में डिटेल से बताती उससे पहले ही उसका मोबाइल बजने लगता है और वो फोन उठाकर किसी से बातें करने लगती है। रोहन पांडू इस बात से थोड़ा परेशान हो जाता है कि वो इसे इतना ज्यादा प्यार करता है, कितने दिनों बाद वो बाहर से इनके घर पर आया है और ये इसके साथ बातें करने की बजाय कहीं फोन पर बिजी चल रही है। तो उसने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, वो अंदर ही जाकर बैठ जाता है, लेकिन अगले काफी देर तक इसी का बाहर ही किसी से बातें करती रहती है, क्योंकि इस टाइम उसका फोन आया हुआ था और रोहन पांडू को भी इस बारे में पता चल जाता है कि इसी का जिससे बात इस टाइम कर रही है हंस हंस कर वो कोई लड़का है। तो रोहन पांडू को काफी ज्यादा बुरा लगता है और जैसे ही इसिका घर के अंदर आती है अपना फोन काट कर, तो उसने इसिका से कहना शुरू किया कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ और शायद मुझे भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें कितनी बार बता लिया है कि इस तरीके से तुम अजनबी लोगों के साथ जब बातें करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दूसरी तरफ इसिका भी समझ सकती थी कि वो इससे प्यार करता है। इसिका भी उसे प्यार करने के बारे में थोड़ी सोचा करती थी, क्योंकि उसका पूरा ही ध्यान इस टाइम अपने काम पर था, तो थोड़ा बहुत तो उसके दिमाग में भी चल रहा था। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया कि तुम जिस तरीके से मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो इन सारी ही चीजों के बारे में तुम बिल्कुल भूल जाओ। अभी तो मैं अपने माता पिता की भी काफी सारी ऐसी बातें हैं जो कि इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। और जिस तरीके का तुम्हारे दिमाग
में चल रहा है कि मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा तो तुम बिल्कुल गलत हो। लेकिन रोहन पांडू ने ये बात कह दी कि जिस तरीके से तुम किसी के साथ भी बातें करने लग जाती हो, जिस तरीके का तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसिका ने साफ साफ ये बात अभी उसके सामने रख दी कि तुम अगर इस तरीके से मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो तुम ऐसा करो कि जाकर अपने लिए कोई और लड़की देख लो, क्योंकि अभी मेरा तुम्हारे साथ शादी होगी या फिर नहीं होगी इस बारे में भी कंफर्म नहीं है। और जैसा कि अभी हम लोगों का कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है, हम सिर्फ और सिर्फ अभी एक नॉर्मल दोस्त हैं और सिर्फ दोस्त तुम ही नहीं हो मेरे, इसके अलावा भी मेरे काफी सारे दोस्त हैं और सभी के साथ मैं जिस तरीके की फीलिंग रखती हूँ वो एक जैसी नहीं है। काफी सारे मेरे कोलीग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मेरे साथ काम करते हैं, काफी सारे मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं। तो तुम जिस तरीके से मुझे कंट्रोल करना चाहते हो और चाहते हो कि मैं किसी के साथ भी अच्छे से बातें ना करूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता और आगे की आगे देखी जाएगी कि हमारी शादी होगी या नहीं। और इस तरीके के अगर तुम काम करते हो तो मैं आज ही तुम्हें मना कर देती हूँ कि हम लोगों की शादी तो नहीं होने वाली है। तुम जाओ और अपने लिए कोई और लड़की देख लो। मैं अभी अपने सिर्फ और सिर्फ कैरियर पर फोकस कर रही हूँ और उसके लिए जो कुछ भी मुझे करना होगा, जितने भी लोगों के बीच मुझे बैठना होगा, जो कुछ भी मुझे सीखना होगा, वो मैं आराम से सीखने वाली हूँ। तुमसे ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी कि मुझे करना क्या है। इसी तरीके से वो लोग अगली काफी देर तक बहस करते हैं, लेकिन आखिर में इसिका ने मना कर दिया कि अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा प्यार मुझसे है तो मैं तो तुमसे शादी करने वाली नहीं हूँ, तुम जाकर किसी और को अपने लिए ढूंढ लो। और आखिर में वो शांत करने के लिए इस बात को ये बात कहती है कि हम लोग भी पता नहीं किस टॉपिक को उठाकर बैठ गए हैं, इसे छोड़ो, हमें क्या कुछ करना है आगे की, हमें प्लानिंग के बारे में करना है, हमें अपना काम निपटाना है और कल के बारे में क्या कुछ सोचा है। इन्हीं सारी चीजों को रोहन पांडू भी भूलने की कोशिश करता है और ये बात वो कहता है कि वो काफी दूर से आया है, काफी देर पहले वो चला था, अब उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तो वो सारे के सारे लोग पहले तो होटल जाने वाले हैं, लेकिन इसिका ने मना कर दिया कि अभी कुछ एक देर पहले ही उसने खाना खाया था और अब उसे बिल्कुल भी भूख नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आर्यन ने कहा कि उसे थोड़ी बहुत भूख लगी हुई है और आखिर में ये बात डिसाइड हुई कि वो लोग एक होटल के ऊपर जाकर खाना खाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही अगले दिन 13 फरवरी का टाइम आता है तो सुबह के करीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो चुका था और गोपाल शर्मा अपनी बेटी इसिका के पास कॉल करते हैं, लेकिन इसिका की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता, उसने उनका फोन ही नहीं उठाया। तो आखिर में उसके पिता तंग आकर अपने बेटे के पास ही कॉल करने लगते हैं। आर्यन ने भी उनका फोन नहीं उठाया। उसकी माँ का ये कहना था कि हो सकता है आज संडे है तो वो दोनों के दोनों बड़े ही आराम से सो रहे होंगे। लेकिन जब इन सारी ही बातों को बीते हुए घंटे डेढ़ घंटे का टाइम हो चुका था और उसके पिता को ये बात लगने लगी कि अभी तक तो उनके बच्चे उठ गए होंगे, तो दोबारा से उन्होंने इसिका के पास कॉल किया। इसिका ने फोन नहीं उठाया तो दोबारा से उन्होंने अपने बेटे के पास कॉल किया, लेकिन उसके बेटे ने भी फोन नहीं उठाया। और अब वो थोड़ा परेशान होने लगते हैं कि आज से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने अपने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड रघु के पास कॉल किया और उसे ये बात बताई कि आज उसके बेटा और बेटी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, तो क्या एक बार वो जाकर उनसे उनकी बात करवा देगा, शायद अभी तक वो लोग सो रहे हैं। नॉर्मली तो वो इतना लेट तक नहीं सोते हैं, लेकिन आज उसे मामला समझ नहीं आ रहा है। रघु इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो उनके घर पर पहुंचता है तो उसने देखा कि इनके घर का मेन डोर अभी भी खुला हुआ है। तो वो अंदर जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसने घर में मौजूद आर्यन को और इसिका को काफी सारी आवाजें लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई जब नहीं आता है तो वो घर के कमरों में जाता है और वहां पर जाने के बाद उसने देखा कि इसिका शर्मा तो बेड पर पड़ी हुई है, उसकी सांसें इस टाइम नहीं चल रही है। तो रघु इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो उनके तुरंत घर से बाहर आ जाता है और चिल्लाकर इनके पड़ोसियों को इकट्ठा करने लगता है। पड़ोसी वहां पर सारे के सारे इस टाइम इकट्ठा हो चुके थे, संडे का दिन था, तो सारे ही लोग अब मिलकर घर के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि इसिका की तो सांसें नहीं चल रही है। दूसरे कमरे में वो लोग जाते हैं और वहां पर जाकर आर्यन को जब उन्होंने देखा तो वो अब काफी ज्यादा गहरी नींद में था। जैसे तैसे कर उसके मुंह पर पानी डालकर वो लोग उसे जगा देते हैं, लेकिन जैसे ही आर्यन जागा तो उसने पड़ोसियों को बताया कि उसे कुछ भी नहीं पता कि कल रात को क्या कुछ यहाँ पर हुआ था और उसकी बहन के साथ ये सब क्या
हो गया। आर्यन को जैसे ही इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से रोने लगता है। और दूसरी तरफ इनके पड़ोसियों ने इसके पिता के पास, गोपाल शर्मा के पास भी कॉल कर दिया था, पुलिस के पास भी कॉल कर दिया था। और गोपाल शर्मा और पुलिस वाले जल्द से जल्द इनके घर पर आ पहुंचते हैं। यहाँ पर आने के बाद गोपाल शर्मा ने अपने बेटे आर्यन से ही पूछा कि आखिरकार कल रात को यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। तो आर्यन ने बताया कि रोहन पांडु और उसका दोस्त राजेंद्र यहाँ पर आए थे। गोपाल शर्मा भी इन दोनों को ही बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि ये इसकी बेटी के साथ काम किया करते थे और ये बात कोई भी एबनॉर्मल नहीं थी। पुलिस वालों को जब इस बारे में पता चलता है तो वो लोग इनके घर को भी चेक करते हैं, लेकिन इसके घर से काफी सारी चीजें इस टाइम गायब थी। तो पुलिस को यही अंदाजा था कि पहले तो शायद वो लोग यहाँ पर आए होंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कि यहाँ पर चोरी हुई है तो यहाँ पर चोर भी आए होंगे, या फिर हो ये भी सकता है कि उन्हीं लोगों ने यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया होगा। लेकिन इस बारे में या तो इसी का बता सकती है या फिर आर्यन बता सकता है। और आर्यन ने उस पूरी ही घटना के बारे में डिटेल से बताना शुरू किया कि कल रात को यहाँ पर हुआ क्या था। उसने बताया कि यहाँ पर रोहन पांडु आया था, उसके साथ राजेंद्र आया था, बीच में यहाँ पर इसिका के साथ उनकी काफी देर तक बातें होती हैं, ये लोग लड़ाई पर भी आ उतरे थे, लेकिन बाद में मामला शांत हो जाता है। पहले तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि हम लोग जाकर होटल पर खाना खाने वाले हैं, लेकिन दीदी ने मना कर दिया कि वो खाना नहीं खाना चाहती। उसने कुछ एक चीजें पहले ही खा ली हैं जिसके कारण उसका पेट भरा हुआ है। तो आखिर में ये बात डिसाइड हुई कि रोहन पांडु और राजेंद्र होटल से खाना लेकर यहीं पर आ जाएंगे और उसके बाद अगर इसिका को थोड़ी बहुत भूख होगी तो वो भी खाना खा लेगी। और उसके बाद इन सारे ही लोगों ने मिलकर खाना खाया, लेकिन उसके बाद उसे भी नहीं पता कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो पुलिस वालों को इन दोनों ही लोगों के ऊपर अब शक होने लगता है कि उसके साथ इसकी लड़ाई भी हुई थी, बाद में इसे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। तो जरूर रोहन और राजेंद्र खाना लेने के लिए गए थे, उन्होंने इसे बेहोशी की दवाई दी होगी, जैसा कि इन्होंने खाना तो खाया ही था और उसके बाद ये बेहोश हो चुका था। और उसके बाद जो कुछ भी यहाँ पर हुआ उसके बारे में तो रोहन पांडु ही बता पाएगा। तो पुलिस रोहन पांडु की ही खोजबीन शुरू कर देती है और लगभग 1-1.5 दिन बाद ही वो लोग उसे पकड़ भी लेते हैं। इस टाइम ये शहर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और अच्छे से उसकी हजामत करी, उससे पूछताछ करनी शुरू की कि यहाँ पर तूने क्या कांड किया है, तो रोहन ने और राजेंद्र ने सारी की सारी बातें डिटेल से पुलिस वालों को बता दी। रोहन ने बताया कि वो इसिका से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो वो काफी सारे लड़कों से बातें किया करती थी, वो इससे प्यार किया करता था। यही कारण था कि उसने काफी बार इसे समझाने की कोशिश की थी कि वो ऐसे ना करे, हर किसी के साथ इतना ज्यादा घुल मिल कर वो ना रहे, उसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कल रात को तो उसने बिल्कुल साफ साफ ही मना कर दिया कि वो जाकर अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। इन्हीं सारी चीजों को वो बार बार उसे समझाया करता था कि जरूर इसका बाहर भी किसी और के साथ चक्कर चल रहा होगा। यही सारी बातें वो राजेंद्र को भी बताता है और यही कारण था कि आखिरी बार जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो रोहन लगभग 2 महीनों बाद यहाँ पर आया था, लेकिन इसिका इसके साथ आराम से बैठकर प्यार भरी बातें करने की बजाय पता नहीं किसी के साथ फोन पर बिजी थी और बाद में वो मेरा मजाक बनाने लगती है, अजीबोगरीब मुझे बातें कहने लगती है। ये बात कहती है कि मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मुझे उसकी ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। पिछले करीबन 6 सालों से हम लोग एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रहे थे, एक दूसरे के साथ एंकरिंग कर रहे थे, तो उस टाइम तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आया करती थी जैसा कि अब इसे प्रॉब्लम मुझसे हो रही थी। तो ये सारी ही चीजें अब मुझे परेशान कर रही थी। पहले तो हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि हम लोग होटल पर जाकर खाना खाने वाले हैं, लेकिन बाद में इसिका ने जब मना कर दिया तो ये प्लान हम लोगों ने बनाया कि हम लोग खाना घर पर ही लाने वाले हैं। हम लोग होटल पर जाते हैं, वहां से खाना पैक करवा लेते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ पर पास में मौजूद जो एक नहर है उस पर जाकर हम लोग शराब पीने लगते हैं। और शराब पीते पीते रोहन ने राजेंद्र को ये सारी की सारी बातें बताई कि यार ये लड़की कितना ज्यादा बदल चुकी है, पहले ये मेरी सारी की सारी बातें माना करती थी, हम लोग धीरे धीरे कर कैसे एक दूसरे के नजदीक आए, इन सारी ही चीजों के बारे में तुम काफी अच्छे से जानते हो, लेकिन इस टाइम तो देखा जाए तो इसके तो पर निकल आए हैं, ये काफी ज्यादा फेमस होने लगी है और शायद यही कारण है कि ये अब मुझसे दूर होना चाहती है। तो इसके जो ये पर निकल आए हैं ये पर तो हमें काटने ही होंगे। राजेंद्र
राजेंद्र भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग एक मेडिकल स्टोर से नींद की दवाइयों का जुगाड़ करते हैं और उसके बाद आर्यन के खाने में वो नींद की दवाई मिला देते हैं। ये दोनों ही आराम से बैठकर खाना खाते हैं। आर्यन भी इस टाइम खाना खा रहा था, लेकिन आर्यन के खाना खाते ही जैसे ही वो बेहोश होता है तो वो उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले जाकर लिटा देता है और उसके बाद रोहन दोबारा से इसिका से वही सारी बातें करने लगता है कि जैसा तुम कर रही हो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम काफ़ी अच्छे से जानती हो कि मैं पिछले काफ़ी सालों से तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ इसिका अब उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो पहले ही बता चुकी है कि वो अच्छे से अपना कैरियर सेट कर लेना चाहती है। वो नहीं चाहती कि इसी तरीके से प्यार के चक्करों में फंसकर वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। तो अब रोहन पहले से ही शराब तो पिए हुए ही था, उसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहीं पर पकड़कर उसका गला घोटने लगता है। लेकिन इसिका अकेले ही उसके काबू में नहीं आने वाली थी, जिसके चलते राजेंद्र ने इसिका के पैरों को पकड़ लिया और उसके बाद रोहन पांडु उसके गले को दबाने लगता है। जैसे ही उन्होंने उसकी जान ली तो उनके दिमाग में ये बात आने लगती है कि जैसे ही सुबह होगी तो आर्यन की भी नींद खुल जाएगी और उसके बाद तो ये दोनों लोग पकड़े जाएंगे। तो उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके चलते इसके कत्ल का इल्जाम इन दोनों के ऊपर ना आए। तो वो लोग उन्हीं के घर पर चोरी करना अब शुरू कर देते हैं। घर पर मौजूद जितना भी कैश था, जितने भी गहने थे, वो उन सारी ही चीज़ों को वहां से चुरा लेते हैं और जो कुछ भी महंगी चीज़ उन्हें दिखाई देती है उन सारी ही चीज़ों को लेकर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इसके अलावा रोहन पांडु ने अपने बालों को भी कटवा लिया था ताकि हो सकता है बाद में पुलिस वाले इनकी पहचान करने लग जाएं तो कम से कम इसके बाल इसको बचाने में मदद करेंगे। वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश करता है अपना सारा ही तामझाम लपेट लेने के बाद, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और अब तो पूरी की पूरी कहानी सामने आ ही चुकी थी। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जहां पर कि इसिका शर्मा बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। दिन रात वो मेहनत कर रही थी, तरह तरह की उसने इस टाइम तक पढ़ाई कर ली थी, लेकिन एक पागल प्रेमी के चलते उसने अपनी जान गंवा दी। आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप लोगों को क्या लगता है कि इस केस में असल गलती किसकी है, रोहन पांडु की, इसिका की या फिर इन दोनों की ही? क्योंकि ये लोग अगर रिलेशनशिप में आ रहे थे तो रोहन पांडु को भी समझना चाहिए कि जिंदगी बिताने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए आदमी को कामयाब ही होना पड़ेगा। और अगर वो इतनी ही बात नहीं समझ सकता था तो आखिरकार इसिका ने उसमें ऐसा क्या देखा जो उससे वो प्यार कर बैठी? आप लोगों को क्या लगता है कि इस केस में असल गलती किसकी है? और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कहानी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो और इसी तरीके की और कहानियां आप देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट माधव खैरू को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।